रही है। जो प्रबुद्ध समाज की गोष्ठी है, ये एक ऐसे वक्त में हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, हर जिले में जाकर के, जहां पर आज के दिन पूरा प्रदेश परेशान है, घबरा रहा है। और इस सरकार के जो आतंक है उससे परेशान होकर के और संकल्प ले रहा है कि हम अपनी बार इनको सबक सिखाने का काम करेंगे और इनको उठाव फेंकने का भी काम करेंगे। बहन मायावती जी की सरकार इस प्रदेश में दोबारा बनवाने का संकल्प लेकर के और पूरे प्रदेश में हर जिले में जहां हम जा रहे हैं लोग हमारे साथ में जोड़ रहे हैं। आपने भी देखा कि आज किस तरीके से उत्तर प्रदेश में खाली ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, हमारे दलित समाज के भाई बहन, उनके साथ भी किस तरीके से व्यवहार दुर्व्यवहार होने का काम हुआ। पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना रखा है जहां पर चाहे दलित समाज के भाई बहनों और चाहे ब्राह्मण समाज के लोग हों, उनको इतना भयभीत कर दो, इतना डरा दो, इतना धमका दो कि वो चुपचाप होकर के अपने घरों में बैठ जाएं और इनके सामने अपना मस्तक अपने हाथ पैर डाल करके और इनके सामने बैठ जाएं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक तरफ हमारे दलित समाज के लोग भाई बहन हैं, उनके सामने तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार इन्होंने इस तरह की कोशिश करी। कई बार उनको दबाने की कोशिश की, प्रलोभन देने की भी कोशिश की, धमकाने की भी कोशिश की, उनकी झोपड़ियों में भी जाने की कोशिश की, उनके यहाँ अपने घर से खाना पका करके और उनके यहाँ खाने की भी कोशिश की। लेकिन वो लोग कस से मस नहीं हुए और वो एक चट्टान की तरह से बहन मायावती जी के पीछे उनके साथ खड़े और आगे भी खड़े रहेंगे। उनको हिलाने डुलाने की सारी इन्होंने कोशिशें बंद कर दी हैं। लेकिन ब्राह्मण समाज को इन्होंने तरह तरह के पहले प्रलोभन को इन्होंने पूरे सभी समाज के लोगों को दिए, ब्राह्मण समाज को भी देने का काम किया। लेकिन ब्राह्मण समाज के सामने धर्म का नाम भी लेकर के और उसको लेकर के भी आगे बढ़ने का काम किया, उनका वोट लेने का काम किया, वोट भी लिया, नोट भी लिया। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? अब चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं, गाड़ी रोकते हैं, आदमी से नाम पूछते हैं, अगर वो बताता है कि हम ब्राह्मण समाज के हैं तो कहते हैं कि गोली मार दो और उसको गोली मार देते हैं। एक अलग मजबूत किस्म का ब्राह्मण समाज उनकी नजर में आता है तो उसको मार दिया जाता है। और ये एक दो किस्से नहीं हुए हैं, 4.5 वर्षों में जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हो रहा है, किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा समाज इस समाज के साथ में इस तरीके से जो व्यवहार करेंगे। जिस तरीके से इन्होंने सरकार आते ही 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान, जो हम लोगों के नौजवान युवक थे और साथी थे, रायबरेली में उनको उन्होंने मारने का काम किया, जलाने का काम किया, जला के मार दिया। उसके बाद उनकी छुट्टी झोपड़ी जलाने का काम किया। हम जब उनके घर गए, उसके पहले उनके मंत्री का बयान छपा था कि बयान ये छपा कि बहुत अच्छा हुआ इनको मार दिया गया, ये तो अपराधी थे, इनका ऐसे ही हश्र होना चाहिए था। और हमारी सरकार देखिए कितना अच्छा काम कर रही है, ऐसे अपराधियों को मारने का काम कर रही है। उनके घर में गए, उनके घर में अगर अपराधी थे तो कुछ तो घर में होता, घर में खाली 10 बाई 10 की झुग्गी झोपड़ी थी, उसके अलावा कुछ नहीं था, जिसको भी इन्होंने जलाने का काम किया। और नहीं, इसके बाद इन्होंने एक करके शुरुआत जो की, उन्होंने चाहे बुंदेलखंड हो, चाहे महोबा में हो, जहां पर एक व्यापारी उसको रोक करके और गाड़ी में बैठा हुआ था अपनी, उसको गोली मारने का काम किया। और जब ब्राह्मण समाज का था और ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को जब मार दिया तो कहा कि उसने तो आत्महत्या करनी थी। और जब खुलासा हो गया, जब रिकॉर्डिंग सामने आ गई टेलीफोन की, तो पता लगा कि उसको तो मरवाने का काम किया था और अधिकारी ने गोली मारी थी। उस अधिकारी ने कहा कि प्रदेश छोड़ दो, प्रदेश छोड़ करके निकल जाओ, और जब तक हम ना कहें वापस आना। आज तक वो अधिकारी वापस नहीं आया, पकड़ा गया। लेकिन अगर ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति होता, अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज होता तो उसको चाहे वो मंदिर से उठा लाते, चाहे वो अस्पताल में भर्ती होता वहां से भी उठा करके लाते, न कोई अदालत दिखाते हैं, न कोई कानून चलाते हैं, सीधे उसको उठा करके
और कहते हैं गाड़ी में आ रहा था, गाड़ी फिसल गई और उसके बाद बाहर निकला और गोली मार दी। और एक दो नहीं, उन्नाव में, गोरखपुर में वरिष्ठ अधिवक्ता उनको गोली मार दी। क्यों? क्योंकि वो मुखर थे, ब्राह्मण समाज के थे। उन्होंने मुखर होकर के विरोध करने का काम किया, उनको दिन दहाड़े भोजन समाज के मारने का काम कर दिया वरिष्ठ अधिवक्ता। इलाहाबाद में, प्रयागराज में एक दो नहीं, कितने ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्याएं कर दी गई। लखनऊ में घर से उठा करके अपने माँ बाप की वो देखभाल कर रहा था कोरोना के दौरान, उसको वहां से उठा ले गए। राकेश पांडे नाम का व्यक्ति था और कंटोनमेंट में ले जाके उसको गोली मारने का काम किया। तिवारी जो कि हिंदू एक पार्टी बना करके चल रहे थे, उसको भी इन्होंने नहीं बख्शा, उसको भी उठा करके उसको मारने का, मरवाने का काम कर दिया। और घर में एक एप्पल कंपनी का तिवारी करके व्यक्ति, वो अपनी गाड़ी से जा रहा था, उसको गाड़ी रोकी और उससे पूछा क्या नाम है तुम्हारा? उसने जब बताया जैसे तिवारी नाम सुना तो गाड़ी का शीशा खुलवाया और उसको गोली मार दी। कानपुर में क्या हुआ वो भी आप लोगों ने देखा। विक्रम कांड के नाम पे एक दो ब्राह्मण समाज के लोग नहीं, 50 ब्राह्मण समाज के लोगों को उस आसपास के जितने जिले क्षेत्र थे सबसे उठवा लेने का काम किया। कहा कि ये मौका मत चूकना, इसमें जो भी मजबूत किस्म के ब्राह्मण हैं आसपास के जिलों में, चाहे वो इटावा हो, औरैया हो, फरुखाबाद हो, कानपुर हो, ना हो और आज लखनऊ हो, उसको उठा ले और उठा करके नाम जप करो और नाम जप करके गोली मार सकते हो तो गोली मार दो, वरना उसको जेल में सड़ाने का काम करो। 50 से ज्यादा लोग आज की जेलों में बंद हैं। 16.5 साल की लड़की खुशी दुबे, उसका क्या अपराध था? वो तो एक दिन पहले शादी होके घर में आई थी, उसकी तो मेहंदी भी नहीं अभी सूखी थी, लेकिन उसको भी उठा ले गए और उठा ले करके जाकर के अज्ञात स्थान पे मैंने रखा 7 दिनों तक। क्या किया क्या नहीं किया किसी को नहीं मालूम। जब शोर मचा कि वो जिसकी शादी हुई थी वो कहाँ गई, तब उसको ले जाके 7 दिन बाद जेल में बंद कर दिया। जब पता लगा ये तो नाबालिग है तो उसको रिमांड होम में बाराबंकी भेजा और रिमांड होम में जहां पर ये 48 लड़कियां 2 कमरों में रहती थी वहां ले जाकर उसको बंद करने का काम किया। उसकी बेल ना हो इसके लिए निर्देश में लखनऊ से किसी हालत में खुशी दुबे की बेल नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसके बेल न होने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट बनवाया गया। पुलिस अधीक्षिका जो वहां की थी, जो रिमांड होम की अधीक्षिका थी, उससे एक पत्र लिखवाया अदालत के नाम दाखिल कराने के लिए और कहा कि ये खुशी दुबे ये 47 लड़कियां कहती हैं जो साथ में रह रही हैं कि ये हमको धमकी देती है और धमकी देके कहती है कि अगर हम बाहर चले गए, हमारी जेल हो गई तो हम बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और उसके बाद हम तुम लोगों को भी उठवा लेने का काम करेंगे। ये कहकर के उसकी जेल खारिज करवाई गई। घर में जो महिला काम करती थी उसको भी उठा ले गए और उसको तो उठा के लेकर गई। इन दोनों महिलाओं की जो जिनसे शादी हुई थी और उनके पति को भी गोलियों से उड़ा दिया और उसके बाद खुशी दुबे के पति को भी गोली से उड़ा दिया। 17.5 साल के लड़के को गोली से उड़ा दिया। हरियाणा से उठा करके लाए और कहा कि इलाहाबाद के पास वो भाग रहा था, गोली से मार दिया। और जो महिला उठा करके ले गए घर से, जो काम करने वाली थी, उसकी तो 6 साल की एक बच्ची थी और 3 साल का बच्चा था, उनको भी जेल में ले गए और वो भी आज 1 साल से जेल में पड़ रहे हैं। ऐसी ये सरकार, इस सरकार ने सारी हदें पार कर दी। जब हाथरस में हम लोगों की बेटी, एक दलित समाज की बेटी, उसके साथ में पहले रेप होता है और रेप होने के बाद वो मर जाती है और जब वो मर जाती है तो उसके बाद वहां पर पीएसी लगा दी, बटालियन लगा दी, कर्फ्यू लगा दिया, मीडिया वालों को 2-2 किलोमीटर में दौड़ा करके भगाया कि तस्वीर न खींचने पाए और उनके घर वालों को एक जंगले में अंदर रख करके बंदी बना दिया और कहा
वो चीखती रही, उसकी माँ चीखती रही, चिल्लाती रही कि हमको जो है कम से कम अंतिम दर्शन तो करा दो अपनी लड़की के, अंतिम संस्कार करने का मौका दे दो। लेकिन नहीं, क्योंकि लखनऊ से निर्देश था, वहां से बैठ करके मॉनिटर हो रहा था, देखा जा रहा था कि डीएम साहब क्या कर रहे हैं। डीएम साहब से कहा खुद स्वयं खड़े होकर के, और ये देखिए कि किसी भी हालत में इस लड़की का शरीर, मृत शरीर उनके माता पिता को नहीं मिलना चाहिए, और उसको रात के 2 बजे देने में वहां पर मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का काम किया। पूरा देश शर्मसार हुआ, उत्तर प्रदेश तो हुआ ही, पूरा देश और पूरे विश्व में हम लोगों को अपना सर झुकाने के लिए मजबूर होना। ये ऐसी सरकार है जिसने विकास के नाम पे तो कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में विनाश फैलाने का काम किया। इन्होंने वही सब करने का काम किया जो समाजवादी पार्टी ने पहले किया था। समाजवादी पार्टी को उखाड़ के जब फेंकने का काम हुआ था 2007 में, याद करिए कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में आतंक फैला रखा, किस तरीके से ब्राह्मण समाज के ऊपर वो प्रहार कर रहे थे। और 2012 से 17 में याद करिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया का बयान अखबार में छपा था कि उन्होंने भरी सभा में अपने अंदर कहा था कि ब्राह्मण समाज के लोगों का किसी भी तरह का कोई काम नहीं होना चाहिए। दलित समाज के साथ जो लोग खुलेआम अत्याचार करते थे, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए कहा कि इनके साथ इनका कोई काम नहीं होना चाहिए। और इतना ही नहीं, इतना बेइज्जत किया था ब्राह्मण समाज के जो उनके मंत्री थे, राजाराम पांडे जी प्रतापगढ़ के, जो अपने को संस्थापक कहते थे समाजवादी पार्टी का, कि उनका मंत्रालय तो छीना ही छीना, उनका घर भी छीन लिया था और पब्लिकली बेइज्जती की, सबके सामने सार्वजनिक रूप से बेइज्जती की। और उसके बाद नतीजा क्या निकला, इतना दुख हुआ उनको, इतना अफसोस हुआ बेइज्जती होने के बाद कि घर जाते जाते उनको अपना दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। ये वो सरकार है जिसने, ये वो पार्टी है जिसके दौरान में कन्नौज के छर्रामों से नीरज मिश्रा नाम के नवयुवक का इन्होंने सर कटवा करके लखनऊ दर्शन करने के लिए मंगवाया था। ये भी सबको याद है, अखबारों और मैगजीनों में छपा था। और ये सब देखते हुए जिस तरीके से जब 2007 के पहले सरकार चल रही थी, इनका माहौल था, और जिस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर उत्पीड़न हो रहा था समाजवादी पार्टी का, वो याद करिए और अभी का याद करिए तो आपको लगेगा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी खाली झंडा अलग अलग है, पर एक झंडे के एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी। इनके क्रियाकलाप ब्राह्मण समाज के लिए, दलित समाज के लिए, उनके उत्पीड़न के लिए दोनों का एक ही चेहरा है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और एक ही तरह का कार्य करते हैं। लेकिन आपको ये भी याद होगा जब 2007 में आपने इनको उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया था, तो उस समय ब्राह्मण समाज का क्या व्यवस्था थी और क्या उत्तर प्रदेश में उनके हाथ में किसी छुपा नहीं है। उस समय सिर्फ 5 ब्राह्मण समाज के लोग विधानसभा में थे, 3 बहुजन समाज पार्टी से थे, शून्य पर पहुंच गए थे, धीरे धीरे लिप्त हो रहे थे। जहां तक राजनीति का सवाल उठता है, उस समय हम आपके बीच में आए थे जब बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा भेजने का काम किया था और पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। हम पूरे प्रदेश में ब्राह्मण समाज के बीच में गए थे, जैसे अभी जा रहे हैं, और हर जिले में गए थे, और हर जिले में जाके हमने आप लोगों से कई बातें की थी, 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण की थी जो दोबारा दोहराना चाहते हैं आपको याद दिलाने के लिए। हमने कहा था, जब लोगों ने कहा कि इसका कोई उपचार नहीं बचा, हमको खत्म हो गए, अब हम शून्य पर पहुंच रहे हैं, हमने कहा इसका कारण ढूंढिए। आप लोग तो बुद्धिजीवी कहलाते हैं और बुद्धिजीवी होते हैं, बुद्धिजीवी अगर है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए, और बुद्धि का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपने आप कारण पता लग जाएगा कि आज इस स्थिति पे हम लोग क्यों पहुंचे। और कारण यही है कि 13% ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में तो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से है, लेकिन जो सेंसेक्स हुआ था जिसकी रिपोर्ट इन्होंने बाहर नहीं निकाली है, उसके तहत में तो 16.3% ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। 16.3% ब्राह्मण समाज जहां रहता हो, 25 करोड़ लोगों के बीच में लगभग 3 करोड़ से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं।
फिर भी ऐसी स्थिति क्यों, इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। और जब गंभीरता से विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि ये कारण एक ही है कि हम लोग एकत्रित नहीं होते हैं, एक साथ नहीं जाते हैं, इकट्ठा नहीं होते हैं, एक दूसरे को ही खींचने में लग जाते हैं। मेरा ये काम व्यक्तिगत हुआ कि नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो हम फिर नहीं है साथ में, इन सब चीजों में हम लोग लग जाते हैं। ऊंच नीच में ब्राह्मण समाज के बीच में ही हम लोग बंटने लगते हैं कि हम तो 20 बिस्वा ब्राह्मण है, 16 बिस्वा ब्राह्मण है, 12 बिस्वा है, हम त्यागी हैं, हम जो है कांगुप है, सनाज है, सरजुपाली है, राय है। इस तरीके से आपस में बंटवारा करके और 16% से थोड़े थोड़े गिनती में रह जाते हैं। जिस दिन आप इकट्ठा होंगे, जैसे ही आप इकट्ठा होंगे, यही मैंने अनुरोध किया था, आप सीधे सीधे 16% नजर आएंगे और 3 करोड़ की संख्या में नजर आएंगे और इतनी बड़ी शक्ति हो जाएंगे कि हर व्यक्ति आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन ये भी हमने कहा था कि 13% से कुछ नहीं होगा या 16% से भी कुछ नहीं होगा। हमें ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि हम 16 इकट्ठा हो गए तो अब क्या है, अब तो हम जग जीत लेंगे। 16 से आप एक भी सीट नहीं जीत सकते। उत्तर प्रदेश की चुनाव जीतने के लिए आपको कम से कम 30% के ऊपर वोट चाहिए होता है। इसीलिए हमने कहा था भाईचारा बनाइए, और भाईचारा किसके साथ बनाइए? भाईचारा बनाइए हमारे दलित समाज के जो भाई बहन हैं उनके साथ भाईचारा बनाइए, जो कि 23% है, जो कि 23% है। और 23% के साथ जब आप भाईचारा बनाएंगे तो 23 और 16 मिलकर के आप अपने आप ही इतने मजबूत हो जाएंगे कि आप 40 के करीब पहुंच जाएंगे, जिस तरह आप पूरी हर चीज से खारिज होने का काम करें। और उन 23 के साथ में पहले से ही, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, अल्पसंख्यक हो, वो लोग पहले से ही जुड़े हुए हैं। तो जब आप इकट्ठा होंगे, एक साथ होंगे, भाईचारा बनाएंगे तो आप अपनी ताकत का एहसास कर सकेंगे। खुशी की बात है, लोगों ने उस समय समझा और इकट्ठा हुए, एक साथ हुए। और जब एक साथ हुए तो हम लोगों ने 9 जून 2005 को एक बड़ी सभा लखनऊ में की थी, जिसमें कि 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा हुए थे। और उसमें बहन मायावती जी मुख्य अतिथि के रूप में आई थी। हम लोगों ने उनको, जब वो आई थी तो गणेश जी की एक प्रतिमा भेंट की थी। और आपको याद होगा, गणेश जी की प्रतिमा को हाथ में लेकर के जो पहले शब्द उन्होंने बोले थे, उन्होंने यही कहा था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। और ये कहकर के उन्होंने अपनी बात की। और ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके 48 डिग्री टेम्परेचर में जिस तरह से 11,000 ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंख लगा करके उनका स्वागत किया था, उनकी तैयारी को देख करके बहन जी ने, हमारी बहन मायावती जी ने उस समय अपनी पार्टी का पुराना नारा, जो कई वर्षों से चला आ रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस नारे को बदल दिया और नया नारा दिया, कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उन्होंने उस नारे के तहत में ब्राह्मण समाज को बढ़ चढ़ करके उन्होंने आगे चुनाव लड़ने का भी काम किया। 40 सीटें लड़ाया था पहले, 85 सीटों पर लड़ाया। और जहां 3 जीते थे, 45 लोग ब्राह्मण समाज के जीत कर विधानसभा में पहुंचे थे। और इतना ही नहीं, क्योंकि ब्राह्मण समाज ने भी जो सुरक्षित सीटें थी उसमें अपनी पूरी ताकत छोड़ दी। उन्होंने